विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्या राजकीय पक्षांकडून खरं तर निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे। परभणीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे मराठवाड्याचे निवडणुकीचे प्रमुख तथा कांग्रेस के नेते कुणाल चौधरी आलेले आहेत। आपण त्यांच्याशी बात करूया। कुणाल जी, परभणी आए हैं आज आप, विधानसभा निवडणूक जल्दी होने जा रही है ऐसा बताया जा रहा है, कैसी स्थिति है कांग्रेस की परभणी? देखिए, एक तरफा जो माहौल है, आपने भी आज देखा होगा कि जिस तरीके से ऐतिहासिक तौर पे कार्यकर्ता के अंदर जोश, जज्बा और जुनून है। मैं पूरा मराठवाड़ा और विदर्भ को जो घूमा हूं, जो ये भूमि जो इस नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहती है, महाराष्ट्र की भूमि महात्मा गांधी के विचारों को मानती है, महाराष्ट्र की भूमि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानती है, महाराष्ट्र की भूमि वो तुकड़ोजी महाराज से लेके संतों को मानी जाती है, जो प्रेम के भाव के साथ लोगों को साथ लेके चलने की और सर्वधर्म सद्भाव की भूमि है। तो महाराष्ट्र की जनता इस नफरत की विचारधारा को सबक सिखाने के लिए कमर कस रखी है और आप देखना कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और परभणी में चारों की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी जीतेगी। अमित शाह महाराष्ट्र में दौरे पर थे पिछले 2 दिन से। अमित शाह ने ऐसा विधान किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फोड़ने का आह्वान उन्होंने बीजेपी के लोगों को किया है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के लोग फोड़ पाएंगे बीजेपी वाले? एक कहावत कह दूं अमित शाह जी के लिए कि ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे। आंधी कांग्रेस के कार्यकर्ता आएगी और इनके परखच्चे उड़ जाएंगे। नफरत की विचारधारा के लिए कोई महाराष्ट्र में जगह नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा है और ताकत के साथ खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ महात्मा गांधी के विचारों पे चलते हुए सारी ताकत से जीतेगा। अमित शाह कुछ भी कर ले, ये साम दाम दंड भेद पैसे धेले कुछ कोशिश कर ले, पर इस बार इनके जमानतें जब्त होगी बीजेपी और इनकी युति की सरकार के कैंडिडेटों की। मराठवाड़ा में फिर रहे हैं आप, कैसी स्थिति है कांग्रेस के लिए? कुछ दिनों में इलेक्शन है, मराठवाड़ा में कांग्रेस की स्थिति कैसी रहेगी इस बार विधानसभा में? 46 की 46 सीटें है, यहाँ पे महागठबंधन जीतेगी। 62 की 62 सीटें विदर्भ के अंदर जीतेगी और पूरी 288 सीटों में थोड़ी बहुत सीटें जीत जाए भारतीय जनता पार्टी और महायुति तो बड़ी बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि रोज नफरत के बयान दे रहे हैं। कभी इनका वो छोटा सा आदमी आता है जरा सा, वो जिसमें जैसे कहते हैं ना कि आधे गिलास में ज्यादा पानी भर दो, छोटा गिलास और पानी ज्यादा भर दो, जिस तरह की बातें, शब्दों का चयन। कोई एक आमदार इनका कहता है नफरत की बात की जुबान काटने की। क्यों जुबान काटना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी जी की जबान इस देश के शोषित वंचित वर्ग के लिए चलती है इसलिए जबान काटना चाहते हैं? इस देश के किसान अन्नदाता के लिए चलती है इसलिए जबान काट? इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के लिए चलती है इसलिए काटना चाहते हैं? राहुल गांधी जी की जुबान का चुनाव इस बार का हो गया और इस बार आप देखना कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐतिहासिक ताकत लगाएगा और इन्हें सबक सिखाएगा। कुणाल जी, सीट शेयरिंग पर कब तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? क्योंकि अब ऐसा बताया जा रहा है कि 12 तारीख के करीब आचार संहिता लगेगी। महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग की स्थिति कब तक स्पष्ट हो जाएगी? महाविकास आघाड़ी वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं और पूरी ताकत से कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सारी स्थितियां क्लियर है और लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ एक ध्येय कि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों को बचाना है। हर पार्टी तैयार है किसी भी तरह का अपना सेक्रीफाइस करने के लिए। इस देश के संविधान सबसे पहले, इस देश का लोकतंत्र सबसे पहले, इस देश के लोगों के मौलिक अधिकार पहले। तो सब लोगों ने मिलकर कह दिया कि एक तरफा महागठबंधन के लिए पूरी ताकत के साथ, महाविकास आघाड़ी के लिए सब साथ में और सभी वरिष्ठ नेताओं की चर्चा हो गई। जिले की स्थिति पर आते हैं। 4 विधानसभा है परभणी जिले में हमारे पास। आप कांग्रेस का एक यहाँ पर एमएलए है सुरेश वरपुड़कर। क्या स्थिति रहेगी महाविकास आघाड़ी में? कांग्रेस कितनी जगहों की और मांग करेगी? एक तो आपके पास एमएलए है ही। देखो, चारों की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ेंगे और मिलकर चारों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस कितनी लड़ेगी जिले में? ये वरिष्ठ नेता सब मिलकर सारे तय करके यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की चारों सीटें आएगी। तर एकूणच महाविकास आघाडीत पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जाण्याची असल्याची स्थिती या ठिकाणी आहे आणि मराठवाड्यात बहुतांश जागेवरती काँग्रेस पक्ष हा विजय होईल असा विश्वास या ठिकाणी कुणाल चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे। तुर्तास परभणी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती कुणाल चौधरी हे आहेत आणि त्यांनी आज 4ही विधानसभेचा आढावा घेतला आहे। कॅमेरा पर्सन सय्यद खिजरसह नजीर खान, TV9 मराठी, परभणी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।